बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रुपए को लॉन्च कर दिया है। ये डिजिटल करेंसी है, इससे आप किसी को भी पैसे जो हैं वो भेज सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं और ये सब कुछ होगा वाउचर के रूप में। यूपीआई ऐप पर ये ई-रुपए मौजूद है और यहाँ अब आप अपनों को पैसे बहुत आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की किसी ऐप, किसी भी तरह की किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। आपको करना ये होगा कि सिर्फ एसएमएस के द्वारा या क्यूआर कोड के द्वारा आपको ये पैसे वाउचर के रूप में मिल जाएंगे। ये गिफ्ट हो सकता है, ये पैसे हो सकते हैं, ये किसी और तरह से पेमेंट आपको हो सकती है। तो ये डिजिटल करेंसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आप इसे कैसे रिडीम करवा सकते हैं? इसके लिए आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड या आपको दूसरे किसी भी और तरह के कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधे सीधे आप एसएमएस के द्वारा आपको जो जानकारी मिलेगी या क्यूआर कोड जो आपको रिसीव होगा उससे आप इसे रिडीम आसानी से करवा सकते हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। आपको याद होगा 2014 में डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था। ई-रुपए उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह से यूपीआई भीम को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसी तरह यूपीआई भीम पर सालाना 300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और यही उम्मीद की जा रही है कि ई-रुपए भी इसी तरह से तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। अब ई-रुपए है क्या? ई-रुपए का उद्देश्य क्या है? ई-रुपए का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को उसके बेनिफिशरीज यानी कि जो उसके लाभकर्ता हैं उन तक पहुंचना है। इसमें बेनिफिशरी की जो पहचान है वो एक मोबाइल नंबर के जरिए होगी और बैंक एक वाउचर देगा और वो वाउचर उस लाभकर्ता या बेनिफिशरी को पहुंच जाएगा। अब आइए हम जल्दी से इसके प्रोसेस को भी, इसकी प्रक्रिया को भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपको दीपावली पर या होली पर एक गिफ्ट वाउचर भेजा है यानी कि पैसे भेजे हैं, तो आपके पास वो कोड आ जाएगा। वो कोड आपको ले जाना है और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। उस कोड को जैसे ही स्कैन किया जाएगा वैसे ही आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसे उसी को मिलेंगे जिसे दिए जा रहे हैं। इलाज के लिए मान लीजिए आपके घर का, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो बहुत आसानी से वो पैसे आप तक पहुंच जाएंगे और ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। अब ये तो इंडिविजुअल की बात हुई, लेकिन मान लीजिए सरकार स्कूलों को किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे रही है, तो वो भी अब ई-रुपए के द्वारा ही स्कूल्स को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रुपए को लॉन्च करते हुए ये कहा है कि ये एक कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा और डिजिटली पेमेंट यहाँ पर आसान होगा। ये बहुत आसान है, गरीबों को इससे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप पैसा किसी को भेज भी सकते हैं और अगर कोई आपको पैसा भेजेगा तो वो भी ई-रुपए के द्वारा आपको बहुत आसानी से